का नामांकन सभा था और अचानक आप हजारों समर्थकों के साथ मंच से बाहर आ गए और आपके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे, क्या वजह थी? देखिए, हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में हमारे क्षेत्र से हमारे साथ लोग गए थे। भीड़ इतना ज़्यादा था और इतना गर्मी था जिसके कारण हम तो जाके वहाँ कुर्सी पर बैठे। अभी किसी मीडिया ने चलाया कि कुर्सी नहीं मिला, हम तो वहाँ 10 मिनट बैठे। मेरा तबीयत कुछ ख़राब लग रहा था, हम वहाँ से उठे और सीधे चले आए। हमने किसी को कहा नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे कार्यकर्ता मेरे देखे जा रहे हैं तो मेरे साथ चले आए, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग मजबूती से पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ है और श्रीमती रितु जायसवाल के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। देखिए, आगे की रणनीति क्या है, लक्ष्य एक ही है, शिवहर लोकसभा जीतना। हर हाल में हम लोग जीत चुके हैं, सारे जनता का आशीर्वाद और दुआ इनके साथ है। इस बिहार में सबसे ज़्यादा मत से शिवहर लोकसभा सीट जीतेगी। हमारे समर्थक को ये गलतफहमी न्यूज़ के माध्यम से हुआ जिसके कारण यहाँ सब लोग आ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस मजबूती के साथ जो लोग लगे थे, कल भी लगे थे और आज भी और आगे भी लगे रहेंगे। मैडम, आज जो खबर चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो सारा खंडन जिनको लेकर के खबर चल रही थी उन्होंने तो बता ही दिया है ना कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से वो वहां से निकले थे और मीडिया में चल रही न्यूज की वजह से एक र्यूमर फैला और उस र्यूमर का उन्होंने खंडन कर ही दिया है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो वहां से निकले थे। नहीं, मैंने खुद भी देखा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है ना। क्या बोला था उन्होंने? अब तो सीधा बोले कि नहीं मैं जा रहा हूँ। ये तो हमसे भी पूछा उसने, कोई बात हम स्टैंड मना कर दिया, इसमें कोई बात ही नहीं। महागठबंधन के अक्सर मीटिंग्स में इस तरह की मतलब बदलवाने की खबर आती है, इसका कंट्रोल किया जाना चाहिए नहीं? देखिए, असल में 2 प्रत्याशी की एक साथ नामांकन थी तो भीड़ ज्यादा हो गई थी। मंच पे भी भीड़ ज्यादा हो गई थी और सामने भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो मंच पे भीड़ बढ़ जाने की वजह से अब चूंकि सिंगल नामांकन में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती कि कंट्रोल से बाहर हो, और यहाँ तो डबल नामांकन था तो यहाँ तो स्थिति ऐसी भी हो गई कि नामांकन करते रह गए। जो हमारे दूसरे थे राजेश कुशवाहा जी और लीडर वगैरह जो थे, वो समय काफी होने की वजह से उनकी दूसरी बैठक थी तो उन्हें वहां जाना पड़ा। तो नॉर्मली क्या होता है, गैदरिंग ज्यादा हो जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए और ये इस चीज को दिखाता है ना कि कितना उत्साह है लोगों में, इतनी संख्या में लोगों का आना इतनी गर्मी के बावजूद भी। तो ये कहीं ना कहीं से इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि इतनी भीड़ थी। भीड़ होती है तो थोड़ी बहुत चीजें तो हो ही जाती है और एक नहीं 2 नामांकन थे वहाँ पे। तो इसे मुझे लगता है कि मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस गैदरिंग को पॉजिटिव वे में लिया जाए, ना कि निगेटिव वे में लिया जाए। ये जो खबर चली आपके अनुसार ये अफवाह नजर आ रहा है? खंडन खुद जिनके लेकर के चल रही उन्होंने अभी किया ना कि भाई मेरी गर्मी की वजह से मैं पहले 10 मिनट बैठा, फिर गर्मी की वजह से उन्हें नासाज लगी तो वो वहां से उठ करके वहां से आ गए। मीडिया में चल रही खबरों के द्वारा इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो समर्थक है, उनके बीच में थोड़ी सी अफवाह हुई जिनको कि उन्होंने बुला करके क्लियर भी कर दिया कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम पूरी मजबूती से महागठबंधन के साथ थे और पूरी मजबूती से ये चीज सीट निकालनी है और ये भी कहा कि भारी मतों से सबसे ज्यादा मतों से सीट निकलेगी तो वो शिवहर लोकसभा की सीट होगी। और क्या सुनना चाहते हैं? कितनी लोकप्रियता है हमारे फैजल रहमान साहब की, इतनी लोकप्रियता देख करके तो सब है, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है तो अच्छी बात है ना, कितनी लोकप्रियता है कि इनका हाल जानने के लिए लोग आ गए। लेकिन हकीकत यह है कि इसके बाद एक मीटिंग रखी गई थी, मेरे मतलब नामांकन के बाद पहले से प्री डिसाइडेड एक मीटिंग आवास पे रखी गई थी यहाँ पे। उस मीटिंग के लिए लोग आए थे कि आगे की समीक्षा बैठक की, एक रणनीति के चुनाव को कैसे स्मूथली और अच्छे बेहतरीन तरीके से, उस पर ये प्री डिसाइडेड मीटिंग थी जिसको कि आप लोग और अलग गलत वे में ले रहे हैं। मैडम, कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तमाम राजद के आला अधिकारियों के द्वारा। भाई ये प्री डिसाइडेड मीटिंग थी, ये कल ही डिसाइड हो गया था कि नॉमिनेशन के बाद यहाँ पर इनके आवास पर ये मीटिंग चुनाव की आगे की तैयारी को लेकर के, कैसे जीता जाए उसकी स्ट्रेटजी को लेकर के ये प्री डिसाइडेड बैठक थी। इसको फिर आप लोग अलग वे में लेकर के जा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड बैठक थी।
है